आजकल एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना कितना आसान हो गया है ना। आज गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे और पेटीएम जैसे कई इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं हैं जो हमारे अराउंड में जिसके कारण से हम इंटरनेट बैंकिंग आसानी से कर लेते हैं। यही कारण है कि आजकल आप देख रहे हैं कि इंटरनेट बैंकिंग जो है इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। मतलब आजकल लोग फिजिकली पैसे देना कम पसंद करते हैं और अधिकतर वो पैसे को इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही पे करना पसंद करते हैं। इस तरह से डिजिटल पैसे को पे करने का ये जो चलन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब होता क्या है कि आजकल एक नई समस्या और काफ़ी बड़ी समस्या ये लोगों के सामने आ रही है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, पैसे जब हम शेयर करते हैं या फिर हम पेमेंट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारे जो पैसे होते हैं बाय मिस्टेक अकाउंट नंबर के कारण हम किसी दूसरे अकाउंट में वो पैसे चले जाते हैं। तो अब हम इसमें काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके थ्रू हम ऐसे कारणों से बच सकते हैं, इसके अलावा और कितने दिन समय लग सकता है हमारे पैसे वापस आने में, इसी को देखते हुए हम आज आपको दे रहे हैं इंटरनेट की कुछ ऐसे टिप्स जो आप जब बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस समय इन खास बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ताकि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो आपको ये मालूम रहे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर गलत अकाउंट नंबर में हमारे पैसे चले जाते हैं तो हम उसको वापस पाते हैं। नमस्कार, मास्टर बीरा के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और फैक्ट को जानने के लिए। सो हे गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले आप अपने बैंक को ये जानकारी दें कि जो पैसे आपने ट्रांजैक्शन के माध्यम से किसी और को सेंड किया है वो पैसे जो है किसी और के अकाउंट में चले गए। मतलब जो आपने अकाउंट नंबर डाला है वो अकाउंट नंबर किसी और के डल गए हैं, यानी गलत डल गए हैं। अब इसमें क्या होगा कि आप जो बैंक के जो मैनेजर हैं, ब्रांचिंग मैनेजर चाहे कोई भी मैनेजर, आप उनको या तो फ़ोन या तो ईमेल के थ्रू उनसे डायरेक्ट आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या फिर आप अगर अच्छा यही होगा आपके लिए कि आप उनसे जाकर खुद ही मिलें और अपनी सारी समस्याओं को उन तक शेयर करें, ताकि वो आपके इन प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और आपके जो पैसे हैं वो बहुत जल्दी आपके अकाउंट में वापस आ जाएँ। एक चीज़ और, आप इस चीज़ को भी जानते रहिए कि जो पैसे आपके जिस बैंक में ट्रांसफ़र हुए हैं, मतलब आपने दूसरे बैंक में आपने पैसे को सेंड कर दिया है, तो ये मान के चलिए कि जो भी पैसे का ये मसला है वो पूरा वही दूसरा बैंक जिसमें आपका गलती से पैसे चले गए हैं वही सॉल्व कर सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप उस बैंक में जाकर उन लोगों से भी संपर्क करें और बातें करें। बैंक को जो भूल से ट्रांजैक्शन हुए हैं आप उनको पूरा डिटेल दें, डेट, तारीख, इसके अलावा अपना अकाउंट नंबर और जो अकाउंट नंबर आपने गलती से डाल दिया था ट्रांजैक्शन के समय वो गलत अकाउंट नंबर भी आप उनको बताएंगे, ताकि वो उसको वेरीफाई कर सके और उस पैसे को आपके रियल अकाउंट में ट्रांसफर कर सके, या फिर आपने जहां पे आपको अपना पैसे भेजने थे वहां पे वो शेयर कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे मामलों में बैंक को बहुत जल्द अपने कदम उठाने होते हैं। ऐसा इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि ऐसे मामलों में जो रिसीवर पक्ष होता है, यानी कि जिसको पैसे मिल गए हैं, आजकल तो कई ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं उसमें रिसीवर पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब आप अगर बाई मिस्टेक अगर उसके बैंक अकाउंट में आपके पैसे चले गए हैं तो कई केसेस ऐसे हैं जो आपको पैसे तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें वो पैसे देने से इनकार कर देता है। अब इसमें आपके पास ऐसे अधिकार होते हैं कि आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो। अब ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आप बैंक में शिकायत करके वहां से आप एप्लीकेशन लेते हो, उसके बाद आप लीगल एक्शन लेने के लिए आप तैयार हो जाते हो। आपको ये भी बता दें कि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार जो पैसे गलती से ट्रांसफर हो गए हैं तो जो बैंक है उसे ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द गलत खाते से पैसे उठा के फिर से वो सही खाते में उस पैसे को ट्रांसफर कर दे। एक चीज और आपको बता दूं कि ऐसे मामलों में आपने देखा होगा कि अगर आईएफएससी कोड या फिर अकाउंट नंबर आपका अगर गलत होता है तो पैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ केस में ऐसे होते हैं कि वो पैसे हो सकता है कि किसी दूसरे के अकाउंट नंबर में चले जाए। तो इसमें आप यही कर सकते हो कि आप जल्द से जल्द ये जानने का कोशिश करो कि वो जो पैसे आपने ट्रांसफर किए वो पैसे किस बैंक के किस शाखा में गए हैं, ताकि ये चीज़ आपको आसानी हो जाएगी कि आप वहाँ के ब्रांचिंग मैनेजर से मिल सके और अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है आप उन्हें बता सकें। देखिए, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि पैसे आने में कुछ समय लग सकते हैं। हो सकता है कि 1 से 2 महीने पैसे आने में आपको समय लग सकता है, तो इसके लिए आपको फिर इंतजार भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या पेमेंट करते हो तो फिर उस समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम हमेशा अक्सर हमारे दिमाग में होनी चाहिए जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर पेमेंट कर रहे हो। सबसे पहले चीज़ ये है कि जब आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो तो उस समय आप उसके जो भी अकाउंट नंबर है आप उसको
विधिवत यानी काफी अच्छे से देख के सजगता के साथ चेक कर लो, उसके बाद ही उस पैसे को ट्रांसफर करो। क्योंकि अगर जल्दबाजी में आप ऐसी गलती करते हो तो हो सकता है कि वो जो आपका पैसा है वो किसी दूसरे अकाउंट में चला जाए और आपको इन फ्यूचर हो सकता है कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। एक चीज और, जब आप किसी को पैसे बार बार पेमेंट करते हो या ट्रांजेक्शन करते हो तो एक चीज आपको ऑप्शन में दिया जाता है बेनिफिशियरी। आप जब भी ट्रांजैक्शन करें, अगर आपको एक व्यक्ति को कई बार यानी एक पर्सन को कई बार जब आपको ट्रांजैक्शन या पेमेंट करना होता है तो ऐसे में आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि जब आपको पेमेंट करना होगा तो बार बार आपको अकाउंट नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है और आप जैसे ही उस पर्सन को पैसा भेजना चाहते हो तुरंत उसको क्लिक करो और पैसे आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा आप जब पहली बार ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इस बातों का ध्यान रखो कि पैसे कम अमाउंट में आप शेयर करो, ताकि अगर गलती से वो पैसे अगर किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाएं तो उतना फर्क ना पड़े। अगर आप एक बार में अगर आप कम पैसे ट्रांसफर करते हो तो फिर बेनिफिशियरी में उसको ऐड करके आप दोबारा उसको अगर सही रहता है तो आप फिर से अपने जो बड़े अमाउंट है आप उसको ट्रांजैक्शन के रूप में यूज कर सकते हो। अब हम कई बार जब ऐसे ऑनलाइन काम करते हैं तो इसमें सजगता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इन चीज़ों का आप खासा ध्यान रखो और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बैंक से तुरंत संपर्क करो यानी कांटेक्ट करो और फिर आप अपनी समस्या उनको बताओ ताकि वो आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सके। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और आपके काम की होगी। एक लाइक दबा देना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फैक्ट और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।